Good morning, student. Chapter number 9, Soil. In previous lecture, we have discussed soil profile. जो different layer होती हैं soil के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? Soil profile. So different layer कौन कौन सी discuss की हमने? Topmost layer, A horizon. After that, B horizon. B horizon is also known as middle zone. Middle layer भी हम उसको बोलते हैं. B horizon को middle layer. उसके बाद हमने किया C horizon, जो थर्ड लेयर है हमारी. ठीक है. एंड द बॉटम मोस्ट लेयर इज द बेड रॉक, जहाँ पे हार्ड रॉक आ जाते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं. सॉइल प्रोफाइल का क्वेश्चन भी बनता है आपका. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सॉइल. टाइप ऑफ सॉइल में हमने सॉइल के टाइप्स पढ़े हैं. कौन कौन से थे हमारे पास? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लूमी लूमी सॉइल. सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज लार्ज होता है. लार्ज साइज के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, उसको सैंडी सॉइल कहते हैं हम. क्लेई सॉइल में जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल, बारीक पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं, क्लेई सॉइल कहते हैं. और जो सैंडी और सॉइल और क्लेई सॉइल के बीच के जो पार्टिकल्स रहते हैं हमारे पास, ना तो ज्यादा लार्ज साइज के हों, ना ही बिल्कुल मिनिमम साइज के हों, तो वो जो सॉइल रहती है वो है हमारी लूमी सॉइल. तो ये 3 टाइप्स की सॉइल हमने डिस्कस की. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. प्रोकुलेशन हमने कल डिस्कस किया है कि व्हाट इज प्रोकुलेशन. प्रोकुलेशन में क्या था? जो वाटर है वो धीरे धीरे पास करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड लेवल. ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी तरफ जाएगा. सॉइल एक तरह से आप एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं. प्रोकुलेशन क्या होता है? एक तरह से जब सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो डिफरेंट टाइप की सॉइल की जो प्रोकुलेशन रेट है वो डिफरेंट रहेगा. उसके लिए फॉर्मूला भी डिस्कस किया था हमने. एक्टिविटी की है कि किस तरह से percolation निकाला जा सकता है. सो फॉर्मूला फॉर percolation rate is amount of water in ml divide by percolation time in minute. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? percolation rate, amount of water divide by percolation time. तो ml में हमने amount of water लिया और percolation time कितने मिनट्स उसको लगेंगे एब्जॉर्ब होने में, तो उस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? percolation rate. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर इन सॉइल. सॉइल के अंदर मॉइस्चर किस तरह से होता है, कि मॉइस्चर क्या होता है हमारा. सो हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे. Perhaps you notice that the air above the land is simmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. बिल्कुल हॉट समर के सीजन में जब हम खेतों के अंदर जाते हैं, तो वहां पे बिल्कुल जो एयर है, सिमरिंग सिमरिंग ऐसे जिस तरह से पानी में हलचल होती है, इस तरह से हमें एयर दिखाई देती है. और ये सीजन रहता है आपका अप्रैल मई जून के आसपास का जो सीजन है. तो इस तरह से क्यों होता है? इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि सोइल के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर होता है. और जब हॉट समर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है, तो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है. ठीक है, तो मेन आंसर यही रहेगा इसका. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट. उसके अंदर 2 स्पूनफुल हम क्या डाल देंगे? सोयल सैंपल. कहीं से भी खेत से मिट्टी लेके उसके अंदर डाल देंगे. हीट इट ऑन अ फ्लेम. फ्लेम पे हम उसको हीट करते हैं. एंड ऑब्जर्व इट. उसको ऑब्जर्व करेंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग. हीट करते हुए क्या होगा? डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? क्या कहीं पे वाटर ड्रॉप दिखाई देते हैं? इफ यस, वेयर डू यू फाइंड देम? अगर वहां पे वाटर वेपर है तो वो कहाँ से आए? क्योंकि हमने तो सोइल को हीट किया है और सोइल के अंदर हमने पानी भी नहीं डाला है. तो क्योंकि सोइल के अंदर क्या था? मॉइस्चर था. जैसे ही हमने हीट किया तो वाटर ड्रॉप्स वहां पे आए हैं. ऑन हीटिंग, वाटर इन द सोइल इवेपोरेट, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल of the upper part of the boiling tube.
तो जैसे ही हमने सोइल को हीट किया, जो उसके अंदर वाटर था वो इवेपोरेट होता है, और जैसे ही जो इनर वॉल ऑफ द ट्यूब है उसके वो संपर्क में आता है तो दोबारा से कूल डाउन होकर क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ठीक है, तो जो वाटर वेपर आते हैं सोइल के अंदर से ड्यूरिंग द समर डे, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी से वो सिमरिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये सिंपल अरेंजमेंट से जो एपरेटस है, इससे हम लैब के अंदर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द एयर अबाउ द सोइल सीम्स टू सिमर, तो सोइल के अबाउ जो एयर है वो सिमरिंग करती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे हलचल सी हो रखी होती है उसके अंदर। आफ्टर हीटिंग द सोइल, टेक इट आउट द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सोइल विच हैज नॉट बीन हीटेड। अब हमने उसको हीट किया सोइल को, उसको ट्यूब से बाहर निकालेंगे, और जो दूसरी सोइल है जिसको हमने हीट नहीं किया है उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों सोइल के अंदर डिफरेंस होगा। जो पहले वाली थी वो थोड़ा सा मॉइस्ट सोइल होगी, मॉइस्चर है उसके अंदर। दूसरी सोइल जिसको हमने हीट किया है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल, सोइल के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन। तो 3 टाइप्स की सोइल हमने पढ़ी है, सैंडी सोइल, क्लाई सोइल एंड लूमी सोइल। सो क्या ये तीनों सोइल इक्वल अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी? जी नहीं, डिफरेंट सोइल का वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। सो डू ऑल द सोइल एब्जॉर्ब्स वाटर टू द सेम एक्सटेंट? क्या सेम एक्सटेंट में एब्जॉर्ब करती हैं? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर, न्यूज पेपर शीट भी ले सकते हैं, होल्ड द पीस एज शोन इन अ फिगर, उसका कोन की फॉर्म में हम उसको लेंगे, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। नियर अबाउट 50 ग्राम हम सॉइल लेंगे, बिल्कुल बारीक सॉइल, और उसको फनल में डालेंगे। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, से 100 ml हमने उसके अंदर वाटर ले लिया। ठीक है, कोई भी अमाउंट हम ले सकते हैं, 20 ml, 30 ml, 40 ml, हमने 100 ml ले लिया, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के अंदर डालेंगे। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, ड्रॉपर भी हम यूज कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, एक ही स्पॉट पे नहीं डालना है, तो धीरे धीरे उसको ऐसे हिलाते रहेंगे हम, और अलग अलग जगह पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे। पोर योर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, सभी जगह पे हम वाटर डाल देंगे। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक ये नीचे जो हमने दूसरा फनल के नीचे एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लिया हुआ है, जब तक उसमें वो ड्रिप नहीं कर जाता ड्रॉप बाय ड्रॉप, तब तक हम उसमें डालते रहेंगे वाटर। लुक एट द डायग्राम, इस तरह की अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। एक मेजरिंग सिलेंडर है, एक फनल है, उसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, फिल्टर पेपर, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो उसके अंदर सॉइल ली है, उस सॉइल में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर डालते रहेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक वो ड्रिपिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। तो हमने 100 ml से स्टार्ट किया था, ठीक है, और 100 ml जब हमने उसके अंदर सोइल में डाल दिया है, उसके बाद नीचे सिलेंडर में कितना बचता है? तो दो दो वॉल्यूम हमारे पास होंगे। फर्स्ट वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में हमने लिया है, जिसको इनिशियल वॉल्यूम हम कह सकते हैं, से इट इज UML या 100 ml हम उसको माने। और जब हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सोइल में डाला है, उसके बाद नीचे जो सिलेंडर में वाटर जा रहा है उसका अमाउंट अलग रहेगा, से इट इज 80 ml। 100 ml हमने लिया था, सोइल में डाला, सोइल के से पास होते हुए नीचे सिलेंडर में 80 ml गया, तो 20 ml कहाँ गया? 20 ml किसने एब्जॉर्ब कर लिया? सोइल ने। तो किस तरह से निकाल सकते हैं हम? इनिशियल वॉल्यूम से 100, फाइनल वॉल्यूम से 80, तो 100 माइनस 80 मीन्स इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सोइल। रिटेन्ड, ये वो वाटर है का अमाउंट है जो वाटर ने रिटेन्ड किया है, मीन्स होल्ड करके रखा है। और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, इसको रिटेन्ड कहते हैं। रिटेन, कि कितना वाटर रिटेन कर सकती है कोई पर्टिकुलर सोइल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक एंड इन द फॉलोइंग मैनर। वेट ऑफ सोइल से 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर इक्वल टू UML, जिसको मैंने एग्जांपल में 100 ml भी लिया है, आप UML ले सकते हैं,
फाइनल वॉल्यूम कि जो सोइल के अंदर से पास होने के बाद जो वाटर मेजरिंग सिलेंडर में रहेगा, दैट इज VmL. सो वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द सोइल, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है. सो जितना इनिशियल लिया था माइनस जितना फाइनल बचा है, इनिशियल माइनस फाइनल. सो वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सोइल, V माइनस U माइनस V ग्राम, इतने ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि हम 1 ml को नियर अबाउट 1 ग्राम मानते हैं. ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है. ml वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लेते हैं, मिलीलीटर, ग्राम वेट को मेजर करने के लिए लेते हैं. तो नियर अबाउट 1 ग्राम को 1 ml मान के चलते हैं. जिस तरह से आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो आपको शुगर खरीद के लेके आनी है तो आप उसको केजी में लेके आएंगे, बट सेम टाइम पे अगर आप ऑयल या फिर मिल्क लेके आएंगे, आप कहेंगे तो जाके कि 1 kg मिल्क दीजिएगा, लेकिन वो सामने वाले क्या मेजर करके देंगे, वो लीटर में मेजर करके देंगे. तो नियर अबाउट 1 kg को नियर अबाउट 1 लीटर मान के चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. V माइनस U माइनस V डिवाइड बाई 50, कितने में से था ये 50, मल्टीप्लाई बाय 100. रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सोइल सैंपल. तो क्ले सोइल के साथ, लूमी सोइल के साथ, सैंडी सोइल, अलग अलग सोइल के साथ हम इसको एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं. वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर द ऑल द सैंपल, नो, क्योंकि डिफरेंट सोइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होती है. डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच सोइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, कौन सी सोइल में सबसे ज्यादा परकोलेशन रेट रहता है, मीन्स वाटर सबसे ज्यादा नीचे की तरफ एब्जॉर्ब कौन सी सोइल करेगी. विच सोइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट. बुजो हियर्ड फ्रॉम his neighbor that 8-10 days after the rain the level of the water in the pond and well rises. कि बारिश होने से 8 या 10 दिन के बाद जो पॉन्ड या जो वेल है उनके अंदर जो वाटर है वो राइज कर जाता है. विच टाइप ऑफ द सोइल विल अलो वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड अ ग्रेटर अमाउंट. विच टाइप ऑफ सोइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट. रिटेन होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि होल्ड करके कौन सा ज्यादा टाइम तक रखेगा. अब अगर हमारे पास सैंडी सोइल है तो वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है. लेकिन अगर क्ले सोइल है, उसके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सोइल की ज़्यादा होगी. तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप्स. कौन सी सॉइल के अंदर किस टाइप की सॉइल अच्छी रहती है और किस पर्टिकुलर सॉइल में कौन सी क्रॉप की पैदावार ज़्यादा बढ़िया रहेगी. तो सॉइल हमारे देश के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लूमी सॉइल, while in some other part there is sandy soil. ठीक है, अगर हम राजस्थान के आसपास का एरिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी डाइजर्ट का एरिया है, तो वहाँ पे सैंडी सॉइल मिलती है. काफ़ी सारे पार्ट में क्लेई सॉइल है अपने भारत के अंदर, और लूमी सॉइल मीन्स जो दोनों का मिक्सचर है. तो ये अलग अलग पार्ट में अलग टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं. सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेन, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Soil जो है वो wind, rainfall, temperature, light और humidity से affect होती है. These are some important climatic factors which affect the soil profile. ये कुछ important climatic factor है जो soil profile को affect करते हैं. ठीक है, soil profile में different layer हमने पढ़ी थी, A horizon, B horizon, C horizon. एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सोइल स्ट्रक्चर. सोइल स्ट्रक्चर के अंदर काफी चेंजेस वो लेके आती है. क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सोइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. किसी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह की
वेजिटेशन या क्रॉप, वेजिटेशन होता है मीन्स प्लांट्स वगैरह जितने भी वहाँ पे हैं, या किस तरह की क्रॉप्स फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। क्ले एंड लूमी सोइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट, ग्रैम। तो जितनी हमारी सीरियल्स होती है जैसे व्हीट है, ग्रैम है, इनके लिए कौन सी सोइल अच्छी रहती है? लूमी एंड क्ले सोइल। सच सोइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। जो लूमी और जो क्ले सोइल है, ये वाटर को अच्छे से रिटेन करती है, होल्ड करके रखती है, जल्दी से वो ड्रेनेज नहीं होती, मीन्स जल्दी से एब्जॉर्ब होके वो नीचे की तरफ मीन्स परकोलेट नहीं होता। For paddy, soils rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal. जो पैडी है, पैडी मीन्स जो हमारी जो धान की फसल है, राइस, राइस प्लांट को क्या बोलते हैं? हम पैडी बोलते हैं। तो ज्यादातर हम दो वर्ड से ज्यादा फेमिलियर है, धान से और राइस से, बट पैडी इज ऑल्सो द नेम ऑफ राइस। राइस जो प्लांट है उसको पैडी बोलते हैं। अब पैडी प्लांट जो है, राइस जो प्लांट है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम उसके अंदर पानी खड़ा रहना चाहिए। तो वो किस तरह की क्ले सोइल के अंदर अच्छा रहेगा? क्ले सोइल के अंदर। सो फॉर पैडी, सोइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। ठीक है, पैडी के लिए जो है क्ले सोइल ज़्यादा आइडियल है। फॉर लेंटिल्स, मसूर जो होती है हमारी, एंड द अदर पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, लूमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड। ऐसी सॉइल जिसके अंदर से वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाए, जल्दी से प्रोकुलेट हो जाए, इस तरह की सॉइल्स की आवश्यकता होती है। फॉर कॉटन, कॉटन के लिए कौन सी रहेगी? सैंडी लूम एंड लूम। ठीक है, लूम जो सॉइल है हमारे पास, वो कॉटन के लिए बेस्ट रहेगी। विच ड्रेन वाटर इजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, जिसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एयर को होल्ड कर सके, आर मोर सुटेबल, वो ज्यादा सुटेबल रहती है। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। तो जो व्हीट के जो प्लांट है, वो ऐसी क्ले सॉइल जिसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल हैं, ज्यादा बारीक पार्टिकल हैं, वो और उसके अंदर ह्यूमस भी बहुत ज्यादा हो, तो व्हीट प्लांट के लिए ज्यादा सुटेबल रहती है। Find from your teacher, parents and the farmer the type of soil and the crops grown in your area. आपके एरिया के आसपास किस टाइप की सोइल है और किस तरह की क्रॉप्स वहाँ पे पैदा की जाती है। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल्स, टेबल के अंदर फिर हम उस डाटा को फिल करेंगे। 9.2 टेबल है आपके पास। टाइप ऑफ सोइल, जो पहला कॉलम है उसमें सोइल के नाम हम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो की जाती है। Which kind of soil would be the most suitable for planting rice? राइस के लिए कौन सी रहेगी? राइस मीन्स पैडी। ठीक है, क्ले सोइल, सोइल विच इज हायर और लोअर रेट ऑफ प्रोकुलेशन, किस कौन सी सोइल में ज्यादा हायर प्रोकुलेशन रेट है और किस में लोअर है। नेक्स्ट है हमारे पास सोइल एरोजन। व्हाट इज सोइल एरोजन? सोइल एरोजन क्या होता है? जो हमारी टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है, जब एयर के साथ, फास्ट मूविंग एयर जिसको हम विंड कहते हैं, या फ्लड रेन वाटर के साथ वो एरोड हो जाती है, मीन्स रिमूव हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोइल एरोजन। द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज एरोजन। ठीक है, मिट्टी का कटाव जिसको हम कहते हैं। प्लांट रूट फिर्मली बाइंड द सोइल, प्लांट्स की जो रूट है वो सोइल को अच्छे से पकड़ के रखती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सोइल बिकम लूज, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो उनकी रूट सोइल को नहीं पकड़ के रखेगी और सोइल लूज हो जाएगी। सो इट कैन बी रिमूव्ड बाय विंड आर फ्लोइंग वाटर, विंड या फ्लोइंग वाटर के थ्रू वो रिमूव हो सकती है। एरोजन ऑफ सोइल इज मोर सिवियर इन द एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। ठीक है, तो सोइल एरोजन कहाँ पे सबसे ज्यादा किस एरिया में होती है? जहाँ पे सरफेस वेजिटेशन मीन्स प्लांटेशन या प्लांट्स वगैरह नहीं है, या डेजर्ट का एरिया, या फिर बेयर लैंड। बेयर लैंड होती है जो बिल्कुल बंजर जमीन जो होती है, बहुत कम उपजाऊ जो जमीन है,
जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होंगे, तो ऐसी सोइल जल्दी से एरोड हो जाएगी। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज ग्रीन एरियाज। तो सोइल एरोजन को किस तरह से कम किया जा सकता है? कटिंग ऑफ ट्री एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। तो डिफोरेस्टेशन या कटिंग ऑफ ट्री बिल्कुल कम होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम? ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज इन प्लांटेशन, मोर एंड मोर ट्री। इस तरह से सोइल एरोजन को कम किया जा सकता है या बिल्कुल स्टॉप किया जा सकता है। तो ये टॉपिक है बेटा हमारे जो आज की डिस्कशन में हमने रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी भी आप रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, जॉन राधा एंड रसीदा वेंट टू ए लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सागपुर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है मेकिंग पॉट्स के बारे में है कि किस तरह की सोइल के अंदर जो हम पॉट्स हैं, अर्दन पॉट्स या अर्दन दीवाज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। was preparing the soil to make item like सुराही, मटकी, काला अर्दन फ्लाइंग पैन जिसको हम कहते हैं। एंड द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। तो कन्वर्सेशन थी, वेयर वाज द सोइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सोइल कहाँ से आती है? तो दादा क्या आंसर करते हैं? वी ब्रॉट द ब्लैक सोइल फ्रॉम अ पीस ऑफ ए बैरन लैंड। एक अनुपजाऊ सी एक बंजर सी जमीन है, वहां से एक ब्लैक सोइल को लेके आते हैं। हाउ इज द सोइल प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? देन दादा आंसर, dry the soil with a place in a large tank and would be cleaned of pebbles etc। तो पहले उसको सुखाते हैं लार्ज टैंक के अंदर, फिर उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर है पेबल्स उनको सेपरेट करते हैं। आफ्टर रिमूविंग दिस थिंग द सोइल विल बी शॉक्ड फॉर अराउंड 8 आवर्स। तो 8 घंटे तक लगभग उसको भिगो के रखते हैं। दिस सॉइल वुड बी निटेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। ठीक है, हॉर्स डंग जो पशुओं का जो वेस्ट होता है उसको उसके अंदर नीट करते हैं। जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं ना चपाती बनाने से पहले, इस तरह से उसको नीटिंग करेंगे। द नीटेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन अ व्हील एंड गिवन एप्रोप्रिएट शेप। अब एक व्हील पे रख के, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, उसको राउंड राउंड मूव करते हैं और जो भी शेप हमने उसको देनी है डिजायर्ड शेप उसको प्रोवाइड करवाते हैं। द फाइनल शेप इज गिवन बाय हैंड। द आइटम आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। अब अपने हाथों से उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं और उनको सूखने के लिए रख देते हैं लगभग 3 दिन तक, और उसके बाद उसको कलर करते हैं। ऑल द आइटम आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन एयर। अब 3 दिन तक वो सूख चुके हैं, उनको अब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, अब उनको बेक करेंगे, मीन्स उनको पकाएंगे। वाई इज द हॉर्स डंग मिक्सड इन अ सोइल, सोइल में हॉर्स डंग को क्यों मिक्स करते हैं? दादा, ब्रंट हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सोइल। ऐसा मिक्स करने से जो सोइल के अंदर जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, सो दैट द वाटर वुड could percolate out the matka and surahi, evaporate and cool the water inside। तो वो जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल होल्स, ऐसे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे वाटर जो है वो इवेपोरेट होके बाहर की तरफ आएगा, तो जो अंदर जो पानी है वो ठंडा रहेगा। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि अर्दन पोर्ट के अंदर जो पानी है वो ठंडा कैसे रहता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, क्योंकि मटका जो है उसके अंदर स्मॉल टाइनी हो पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता रहता है, और जो वाटर इनसाइड है इट बिकम कूल। यू नो सागपुरी सुराही एंड मटका आर फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे वो सुराही जो है मटके हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। तो ये केस स्टडी है जो आप इसको रीड करेंगे। तो ये थे बेटा आज के हमारे टॉपिक। ठीक है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसकी पीडीएफ आपको मिल मिल चुकी है। तो आपने वो क्वेश्चन आंसर भी राइट करने हैं नोटबुक के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।
यस आकाश सर। आकाश सर। आकाश सर। सर स्टूडेंट को अलाउ कर दो, अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछना है तो। आकाश सर, प्लीज अलाउ द स्टूडेंट टू आस्क देयर क्वेश्चन और डाउट्स। आकाश सर। फिर बच्चों को अलाउ कर दो क्वेश्चन पूछने के लिए।